जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ और इन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुमित फैक्ट बोलेगा में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 2022 के आते आते हमारी इस दुनिया, इस धरती की जनसंख्या करीब 8 बिलियन को छूने जा रही है और यह सारी आबादी बसती है 195 छोटे बड़े देशों में। इन सभी छोटे बड़े देशों की अपनी अपनी सभ्यताएं हैं, अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने नियम हैं और यही कारण है कि यह देश अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं डिफेंस का सहारा लेते हैं और यह डिफेंस इन्हें मुहैया कराती है इनके द्वारा रखी जा रही आर्मी। इस आर्मी का बजट कई देशों में कुछ 100 मिलियन से लेकर के कई 100 बिलियन तक होता है। सेनाएं अमूमन इतनी बड़ी होती हैं कि किसी सरकार के लिए इसे नियमित या कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। अगर ये सेनाएं अपने देश के लिए पूरी ईमानदारी से काम करें तो वो देश दुनिया के महानतम देशों में शामिल हो जाता है। लेकिन अगर यही सेना अपने देश के खिलाफ काम करने लग जाए तो अच्छी से अच्छी सरकारों का तख्ता पलट होने में भी वक्त नहीं लगता। इतनी विशाल, महान और ताकतवर सेनाओं की बागडोर होती है उस देश के आर्मी जनरल के हाथ में। आर्मी जनरल वो व्यक्ति होता है जो संपूर्ण आर्मी की बागडोर संभालता है, जिसके एक इशारे पर सेनाएं कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती हैं। आर्मी जनरल आर्मी का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है जो कि आर्मी को संगठित रखने, उन्हें मोटिवेट रखने और युद्ध के समय रणनीति बनाने और दिशा देने का कार्य करता है। इतिहास में ऐसे कई आर्मी जनरल हुए हैं जिनका उल्लेख उनकी वीरता, बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए दर्ज है। मुश्किल से मुश्किल लगती हुई लड़ाई को भी जिन्होंने अपनी सूझबूझ और समझदारी से पलट के रख दिया, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, जापान के टाकेडा शिनजैन हो या नेपोलियन बोनापार्ट हो, जिन्होंने 2008 की लड़ाई में सिज़ार अलेक्जेंडर की पूरी सेना को इस कदर बेवकूफ़ बनाया कि वो मैदान छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन आज इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री की नहीं बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। समय बदलने के साथ साथ लड़ाई के नए तरीकों, हथियारों और नई नई तकनीकों का इजाद होने लगा। आधुनिक युग में कई ऐसे आर्मी जनरल हुए जिन्होंने युद्धों की शक्लो सूरती बदल दी। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही मॉडर्न आर्मी जनरल्स की। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है आर्मी जनरल वॉलकरवीकर, जर्मनी। वॉलकरवीकर का जन्म सन 1954 को हुआ। ये जर्मनी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो कि जर्मन आर्मी की हाईएस्ट रैंक ऑफिसर भी हैं। जर्मनी के लिए 15वें COAS वॉलकरवीकर को इस पद के लिए 18 दिसंबर 2009 को नियुक्त किया गया। वह अपने अन्य पद के साथ साथ जर्मन सरकार के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्यरत हैं। उन्होंने अपना आधा जीवन लगभग 42 साल जर्मन सेना में सेवा करते हुए बिताया है। उनके बेहतरीन कौशल और महान अनुभव के कारण ही उन्हें जर्मनी का COAS के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि उनके अलावा कोई भी इस कार्य के लिए बेहतर सेवा नहीं दे सकता था। वह कई विदेशी दस्तों का हिस्सा भी रहे और इस संबंध में अफगानिस्तान, बोस्निया और कोसोवो गए। उन्होंने सहायक शाखा प्रमुख और नीदरलैंड के फैसलों के कमांडर के रूप में भी कार्य किया था। कत्सुतोशी कानावो, जापान। 28 नवंबर 1954 को जन्मे कानावो न केवल जापानी सैन्य बलों के चीफ ऑफ स्टाफ हैं बल्कि जॉइंट स्टाफ भी हैं। 2012 में वो 4 स्टार एडमिरल बने और बाद में 2014 में पदोन्नत हुए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1979 में वो सेना में शामिल हुए। उन्होंने सेना और नौसेना दोनों में सेवा की है। वर्तमान में जापान के रक्षा संस्थानों के लिए कई परियोजनाओं में सहायता के लिए काम कर रहे हैं। उनकी यांत्रिक इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का उपयोग
5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के निर्माण के लिए भी किया जाता है। कई जापानी सशस्त्र बलों के कार्यक्रम उनकी देखरेख में चले, जिसमें सेनकाकू द्वीप विवाद का समाधान भी शामिल है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर हैं दलबीर सिंह, भारत के 26वें सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को इस पद के लिए 31 जुलाई 2014 को नियुक्त किया गया था। हालांकि उनका चयन और नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्ताने द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण कई बार विवादों में रहा। वह अपने वर्तमान पद से पहले वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बने। वह 1974 में सेना में शामिल हुए, जब उन्हें पहली बार भारतीय सैन्य अकेडमी में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह कश्मीर में कई ऑपरेशंस का हिस्सा रहे और कंपनी कमांडर के रूप में श्रीलंका के खिलाफ ऑपरेशन को भी अंजाम दिया था। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है चॉय यूं ही, दक्षिण कोरिया। 2 साल तक यूं ही दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रहे। जरूरत के समय जब दक्षिण कोरिया को संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें सेनाध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह कोरियाई नौसेना बलों से चुने गए पहले COAS थे, क्योंकि वो केवल एक ही थे जो इस स्थिति को मजबूती से संभाल सकते थे। वह अक्टूबर 2015 में जल्द ही सेवानिवृत्त हो गए। दक्षिण कोरिया के सैन्य इतिहास में चॉय यूं ही को अब तक का सबसे लाजवाब चीफ ऑफ स्टाफ माना जाता है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है निक ह्यूटन, यूनाइटेड किंगडम। निक ह्यूटन का जन्म 18 अक्टूबर 1954 को हुआ था। 2013 में COAS के रूप में डेविड रिचर्ड की सेवानिवृत्ति के ठीक बाद उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। इराक युद्ध के दौरान ह्यूटन ने ब्रिटिश सेना को कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन योजनाएं प्रस्तुत की। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर है जनरल राहीफ शरीफ, पाकिस्तान। 6 जून 1956 को जन्मे जनरल राहीफ शरीफ ने सेना प्रमुख के रूप में पद संभाला। वह वर्ष 2013 से 15वें सेनाध्यक्ष के रूप में इस पद पर कार्यरत हैं। उनके पास एक मजबूत सैन्य पृष्ठभूमि है। उनके पिता और भाई दोनों ने सेना में सेवा की है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले मेजर शब्बीर शहीद उनके भाई थे। 1976 में वह पाकिस्तान सशस्त्र बलों में शामिल हो गए। वह एक 4 स्टार जनरल हैं और उन्होंने पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार निशान ए हैदर भी अर्जित किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कैसा हो कि सड़क के बीच में घर को बना दिया जाए? भारत के सबसे लाजवाब घरों की जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें और हमें मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल सुमित फैक्ट बोलेगा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।